प्लीज कंफर्म कि मेरी आवाज आ रही है। कल कुछ इशू था माइक में, तो आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर। लाउड एंड क्लियर, राइट? ओके। तो पहले तो ये एक वेलकम सेशन था, तो अगर यहाँ पे कोई नया है, रेड्डी जी आप हो क्या? एचपी से कौन है? एचपी, हु इज एचपी? तो मैं जस्ट एक वेलकम सेशन की प्रोसेस कर लेता हूँ, 5 मिनट। मैं वेलकम करता हूँ अगर कोई नया आया हुआ है यहाँ पे। हम थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी करने वाले हैं, बुट कैम्प स्टाइल, बट लेट्स स्टार्ट विथ दिस। ओके। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं आ रही है कि यहाँ पे कोई नया है कि नहीं, तो मैं एचपी से कौन है पता नहीं मुझे। एचपी, एचपी लिखा हुआ। ठीक है। तो वेलकम टू एवरीवन। अगर कोई नया है यहाँ पे, हम इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। बेसिक के कुछ सेशन होते हैं, जैसे अभी एक छोटा सा बेसिक का सेशन होगा, और बाकी बुट कैंप होते हैं। ये टाइम टेबल तो अभी आपको कल तक मिलेगा, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स है जिसकी वजह से मैंने टाइम टेबल नहीं डाला, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली आप साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी और एफएनओ चारों चीजें सीखते हो। और हर एक चीज में साइकोलॉजी सीखते हो, माइंडसेट सीखते हो, और अलग अलग टेक्निक सीखते हो। एक से एक बढ़िया टेक्निक सीखते हो। आज रात को 8 बजे भी आप एलओसी का टेक्निक सीखोगे। एलओसी इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। तो एलओसी के बारे में आज रात को सीखोगे आप। प्लस यू विल लर्न अबाउट गंगोत्री टेक्निक ऑल्सो। तो ये दोनों रात को बात करेंगे हम। ये आपकी जर्नी है जिसमें आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली जाना होता है। ओके। और आपको बेसिकली लर्निंग पे फोकस करनी है। कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ग्रुप में मेरा नंबर है ऑलरेडी, तो आप कॉल भी कर सकते हो। ओके। सो ये एक जनरल ओवरव्यू था, या वेलकम का एक मैसेज था। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं, अगर कोई। ओके। आई थिंक हाँ, रेड्डी जी अभी आ गए। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। तो रेड्डी जी, वेलकम करता हूँ मैं आपको। जस्ट मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें आप सीखते हो। टाइम टेबल पे कुछ थोड़ा सा वर्किंग चालू है, तो टाइम टेबल कल तक या रात तक आ जाएगा। ओके। तो आप साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी और एफएनओ चारों चीजें आप सीखते हो। ऑलरेडी आप ट्रेडर हो। तो आज हम पहले, अभी ये जो सेशन है उसमें थोड़ा सा इक्विटी की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इक्विटी। ओके। एंड देन 8 बजे हम थोड़ा सा एडवांस बात करेंगे। वेलकम राकेश कुमार जी, अरुण जी, एवरीवन। ओके। तो इक्विटी ट्रेडिंग जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली देर आर 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग। एक होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे, तीसरा होता है स्विंग, और चौथा आता है पोजिशनल। ये 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है, और हर एक में एक सिग्नल टाइम फ्रेम होता है। एक सेकंड ना, कोई नया बंदा ही मुझे ट्रेड ये कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो मैं उसको भी लिंक भेज देता हूँ एक बार। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एक सिग्नल टाइम फ्रेम होगा, एक पेरेंट टाइम फ्रेम होगा। सिग्नल टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे आप ट्रेड लेते हो। ओके। पेरेंट टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे आप सिलेक्शन करते हो। एंड देन यू नीड अ लेवल ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी टाइप की ट्रेडिंग करोगे, इवन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करोगे, आपको डायरेक्शन चाहिए, लेवल चाहिए, और प्राइस एक्शन चाहिए। तो आप स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो जनरली 2 मिनट 3 मिनट पे स्कैल्पिंग करते, कुछ लोग 1 मिनट पे करते। इंट्राडे जनरली लोग 5 मिनट में करते हैं, 10 या 15 मिनट में भी कर सकते हैं। स्विंग जनरली 1 आवर में करते हैं, मे बी 2 आवर में, 30 मिनट में भी कर सकते हैं। बिकॉज इट्स ओपन, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट भी होता है बहुत बार। पेरेंट टाइम फ्रेम अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है।
ऐसी भी सिस्टम आप सीखोगे जिसमें आप एक ही टाइम फ्रेम यूज करोगे, बट बड़ा वाला ईएमए यूज करोगे ऊपर वाले टाइम फ्रेम का एंगल लेने के लिए। तो जनरली हम यहाँ पे डेली में सिलेक्शन करते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम डेली में सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे आप वीकली में सिलेक्शन भी कर सकते हो अगर चाहिए तो, ये भी बढ़िया सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे हम श्योरली वीकली में सिलेक्शन करते हैं। अभी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ट्रेडर्स को कि अगर आपको ब्रेकआउट या रिवर्सल लेना है तो आपको लेवल कौन सी यूज करनी है, क्योंकि सभी जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो यू कैन बी वेरी श्योर कि आपके जो प्रीवियस डे हाई लो होते हैं ना, वो सबके लिए सेम होते हैं, सारे ट्रेडर्स के लिए सेम होता है। इट्स अ यूनिवर्सल हाई लो, बस वहां पे थोड़ा सा विप्सा होता है, तो उसके लिए डायनेमिक लेवल सीखनी पड़ेगी। बट स्कैल्पिंग इंट्राडे करना है तो डेली लेवल आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको स्विंग करना है तो वीकली लेवल आप यूज कर सकते हो। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आप मंथली लेवल यूज कर सकते हो। और शुरुआत में जो ट्रेडिंग मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, एक्चुअली अभी डेली लेवल का मतलब ये कल का हाई कल का लो, राइट। तो शुरुआत में इट इज वेरी मच इजी टू ट्रेड विद द ट्रेंड, इवन डायरेक्शनली। यानी आप अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो ब्रेकआउट की कोशिश करो ऊपर की तरफ, और अगर वीक स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो ब्रेकडाउन की कोशिश करो नीचे की तरफ, दैट इज बेटर। अभी ऑब्वियसली स्विंग में तो शॉर्ट ट्रेड होता नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट ट्रेड नहीं होता है, यू कैन ओनली टेक लॉन्ग ट्रेड। पोजिशनल में यू कैनॉट गो शॉर्ट, यू कैन गो ओनली लॉन्ग। इंट्राडे और स्कैल्पिंग में दोनों साइड के ट्रेड चलते हैं, बोथ साइड ट्रेड्स आर परमिटेड इन इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। अभी हम थोड़ा सा स्विंग सिस्टम के बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल बहुत कम ट्रेड आ रहे हैं, बट थोड़े से पहले के एग्जांपल देखने पड़ेंगे। स्विंग ट्रेडिंग वो करेगा जिसको सामने बैठने के लिए टाइम नहीं है, तो वो 1 आवर पे ट्रेड करेगा जनरली। हम इंट्राडे की भी बात करेंगे आज। ओके, स्विंग और इंट्राडे की। तो 1 आवर में अगर ट्रेड कर रहा है तो वो जो सिलेक्शन है वो डेली या वीकली में कर सकता है। ओके, डेली या वीकली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट कर सकता है और उसको पिछले वीक का हाई ब्रेकआउट लेना है। ये डिस्क्रिशन है, आप डेली पे भी कर सकते हो, वीकली के भी कर सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए छोटी कैंडल। अभी छोटी कैंडल क्यों चाहिए, वो सिलेक्शन का पार्ट है, मैं सिलेक्शन भी कवर करूंगा अभी। तो यहाँ पे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, जितना बढ़िया सिलेक्शन होगा उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो नाउ लेट्स कम टू द सिलेक्शन पार्ट। सिलेक्शन करने से पहले ये समझना है कि मार्केट में जनरली दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ही ट्रेड करते हैं। ऐसे कई ट्रेडर आपको मिलेंगे, एक्सपर्ट ट्रेडर, जो बोलेंगे कि मैं एचडीएफसी और आईसीआईसी में ट्रेड करता हूँ, या मेरे पास ये 4 स्टॉक्स है, मैं इसमें ही ट्रेड करता हूँ। मेरे पास ये 6 स्टॉक्स है, मैक्सिमम 6 होते हैं। बहुत सारे लोग दो ट्रेड के एक पेयर पे ट्रेड करते हैं, एक लॉन्ग वाला एक शॉर्ट वाला। तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं जनरली 2 4 6 स्टॉक्स पे ट्रेड करने वाले होते हैं, और उनके इंस्ट्रूमेंट फिक्स होते हैं। कि सपोज कोई कमोडिटी में एक्सपर्टीज कर रहा है तो वो बोलेगा कि मैं सिर्फ गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और सिल्वर पे ट्रेड करता हूँ बस। यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करता हूँ और निफ्टी पे करता हूँ सुबह। तो 6 मेरे पेयर हो गए, टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट हो गए। निफ्टी, आईएनआर, यूएसडी, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर और ऑयल। इट इज जस्ट आई एम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी वो क्या करेगा, वो ना अपने आप को डेवलप करेगा, पहली कोई एक सिस्टम पे खुद को डेवलप करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये आप सब सीखोगे अगर आप अभी नए आए हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो कल का हाई या कल का लो से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन विद डायनेमिक लेवल, तो इसके ऊपर ये अपने आप को इतना प्रिपेयर करेगा, इतना रेडी करेगा, प्लस वही इंस्ट्रूमेंट रोज यूज कर रहा है ना,
तो उसको धीरे धीरे आइडिया आने लगी कब ये बड़ा ब्रेकआउट लेने वाला है, कब ये साइडवेज है, तो आइडिया आने लगी क्योंकि रोज यही यूज कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं देख रहा है। एक बार इसमें अच्छा, बहुत अच्छा पैसा मिलने लगा, बहुत कंसिस्टेंटली पैसा आने लगा, देन ही विल डेवलप अनदर सिस्टम, अनदर टेक्निक। मे बी स्विंग में एलओसी, मे बी स्विंग में वो एलओसी चालू कर रहा है, या इसमें से अगर कोई ऑप्शन है ना, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं, बट सपोज ये कोई स्टॉक है, तो इसके अंदर स्टॉक ऑप्शन में वो ये अपना सीटीसी कैच 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 द क्रीम यूज कर रहा है, राइट। सो ऐसी कोई, या आपका जो सीटीसी पुलबैक है वो यूज कर रहा है, तो ही विल डेवलप 2 to 3 बढ़िया सिस्टम्स, एंड जहां पे जो ट्रेड आएगा उसको वो करेगा, बट ही विल ओनली फोकस ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स। बट मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी एक्सपर्ट लेवल है, या ये मैं कहूंगा कि ये आपको अभी स्टार्ट में करना, मेरे हिसाब से ऐसे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो शुरुआत में क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग शुरुआत करते हैं तब हमें ट्रेडिंग करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, हम रोज ट्रेड करना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, और वहां पे गलतियां होती है, ओवर ट्रेडिंग होता है, रिवेंज होता है। अगर अच्छा प्रॉफिट आया एक दो ट्रेड में तो आपको लगता है अरे आज मेरा दिन है, और आप सारा प्रॉफिट गंवा लेते हो शाम तक। अगर आपका लॉस हो गया तो आप बोलते हो कि चलो मेरा 1800 का लॉस हुआ है, मैं उसको जीरो पे लेके आऊंगा, एटलीस्ट 500 तक लेके आऊंगा और फिर बंद करूंगा। पर शाम होते होते 6000 8000 का लॉस हो जाता। तो शुरुआती दिनों में जब अपने आप को आप रेडी कर रहे हो, तभी ये स्टाइल मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक नहीं है। यू शुड गो विथ नॉर्मल प्रो, ये भी प्रोफेशनल ही है बट नॉर्मल प्रो स्टाइल, ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट आई विल से। जहां पे आप क्या करोगे, जहां पे आप सिलेक्शन के माध्यम से आप दो लिस्ट बनाओगे, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की लिस्ट बनाओगे और एक वीक स्टॉक की लिस्ट बनाओगे। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक लिस्ट बनाते हो और उस स्टॉक में उसी डायरेक्शन में जब ट्रेड करते हो, तो कई चीजें आपके माइंडसेट में तैयार होती है। एक तो आपके पास एक रूल आ जाता है, आपके पास एक संयम आ जाता है, आपके पास एक ठहराव आ जाता है कि मैं, ये अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो भले आज कितना भी गिरेगा मैं हाथ नहीं डालूंगा, सोचूंगा भी नहीं, मेरे मन में भी नहीं आएगा। मार्क डगलस जी को मुझे अभी याद आया, मार्क डगलस जी भी उनके जमाने में, ऑब्वियसली मैंने उनसे ही प्रेरणा ली है, तो उनको वो भी सेमिनार जब लेते थे तो वो बोलते थे कि आपको 20-25 स्टेट की साइकिल करनी है, उसको वो बोलते एक्सरसाइज। एक्सरसाइज माइंडसेट की एक्सरसाइज है, इसके बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता, फॉर दैट फैक्ट। तो किसी ने उनको पूछा कि सर कैपिटल का बढ़ाना है, मैंने आपको $10,000 से चालू किया, हमारे लिए $10,000 बहुत है, उनके लिए $10,000 है, या चलो जो भी है $1,000 से चालू किया, $5,000 से चालू किया, $50 का रिस्क रखा, ओके, 1% का। तो स्टूडेंट ने पूछा सेमिनार में कि मार्क डगलस जी को कि कभी मुझे कैपिटल बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसी जब मोमेंट आएगी कि आपके मन में ख्याल भी नहीं आएगा रूल ब्रेक करने का, देन यू आर रेडी टू गो अहेड। यानी इतना आपको मैकेनिकल होना पड़ेगा। सो अगर मैं कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग के लिस्ट में ले रहा हूं, आज वो कितना भी उल्टा जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर कोई स्टॉक वीक की लिस्ट में ले रहा हूं, कितना भी ऊपर जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है कि आज ट्रेड नहीं आए, दैट इज ओके, बट मैं, इसमें मल्टीपल स्टॉक्स है, राइट, इसमें स्ट्रॉन्ग में मेरे पास 6-8 स्टॉक है, वीक में मेरे पास 6-8 स्टॉक है, और मैं कोई एक सिस्टम
पे खुद को रेडी करना चाहता हूं, तो ये सिस्टम में ले लूंगा। जैसे अभी सीटीसी है जो पॉपुलर सिस्टम, आई विल शो यू कपल ऑफ ट्रेड्स। ओके, तो सीटीसी है सपोज, तो सीटीसी में ले लूंगा, और सीटीसी में अगर लॉन्ग में ट्रेड आया तो मैं शुरुआत में तो आपको एक एक ही ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड मैक्सिमम लेना है। आगे जाके आप 3 4 5 ट्रेड भी ले सकते हो, एटलीस्ट 4 तो ले ही सकते हो। तो आप लॉन्ग में ट्रेड आया तो लॉन्ग में लोगे, शॉर्ट में ट्रेड आया तो शॉर्ट में लोगे। मैक्सिमम 4 ट्रेड्स, इनिशियली मैक्सिमम 2 ट्रेड्स। आप जैसे एक्सपर्ट बनते जाओगे आपको समझेगा कि आप ज्यादा ट्रेड हैंडल कर सकते हो। अभी आप कोशिश करोगे कि आप इसमें साइकिल कंप्लीट करो, और रोज कुछ ना कुछ समझो, सीखो। आपको विनर भी सिखाएगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, और लूजर ज्यादा सिखाएगा। और ये करते करते क्या होगा, ये आपकी ये सिस्टम बनेगी। उसके बाद अभी इस पे आपका रोज का, रोज का मतलब कंसिस्टेंटली पैसा बन रहा है। आई डोंट वांट टू से रोज का, बट कंसिस्टेंटली इनकम बन रहा है। नाउ यू विल स्टार्ट टू टेक अनदर सिस्टम। अगेन वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आप वॉच लिस्ट पे ट्रेड करोगे। जब आपका इसमें भी बहुत कंसिस्टेंटली, इसमें तो बन ही रहा है, इसमें भी इनकम बनना लगेगा, तो ये आपकी ये बनेगी। एंड देन थर्ड सिस्टम, तो आपके पास 3 इनकम सोर्स या 3 अलग अलग सिस्टम बनेगी, और आप उसको एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे हमेशा ट्रेड कर सकते हो। ऐसे इस तरह से आप यहां से यहां आ सकते हो। इट्स अ प्रोसेस, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। आप यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल बनने वाले हो पहले ही स्टेप में। सो मनी इज नॉट अ इशू। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि पैसा तो आपको यहाँ पे आने के बाद नहीं बनने वाला है, पैसा तो यहीं पे बनने वाला है आपका। एक बार आप इस पे एक्सपर्ट हो गए, साइकिल करने लगे, तो 2 या 3 साइकिल में पैसा चालू होगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। और फिर इसको कैपिटल भी बढ़ाना है, बट ये आगे की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो नाउ सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल ट्रूडर जोन्स कहते हैं कि अगर आपने 2 चीजें सही की, 1% का रूल प्लस सिलेक्शन अगर आपका अच्छा है, प्रॉपर है, तो आप यानी उनकी उनकी भाषा है, उनकी जुबान है, मेरी जुबान नहीं है। कोई भी टेक्निक, वो बोलते हैं कोई भी टेक्निक आप यूज करो और 100 ट्रेड करो, आप प्लस में ही रहोगे। क्या कहते हैं, कोई भी टेक्निक ले लो, कोई भी, 1% का रूल और सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप 100 ट्रेड के बाद आप के पास वो सिस्टम होगी जो आपका इनकम सोर्स बन सकती है। 100 ट्रेड का मतलब आप 5 साइकिल कर रहे हो, राइट? मिनिमम 30 की 3 साइकिल कर रहे हो, तो एवरी टाइम आप खुद को इंप्रूव कर रहे हो। यू आर इंप्रूविंग योर सिस्टम, यू आर इंप्रूविंग योर सिस्टम, ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल बनने वाली है 2 या 3 साइकिल में। तो ये 2 चीजें बहुत पावरफुल है। अभी एक्चुअली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके साथ आप लेवल को भी यूज कर रहे हो, और प्राइस एक्शन को भी यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल तो आप बनोगे ही, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। बस आपको माइंडसेट को मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए हम, जैसे डेली में आप सिलेक्ट कर रहे हो, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि मार्केट में डेमा जो होते हैं, अभी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो ना, 5 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 आवर में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो डेमा होते हैं ना, डेमा डेली ए में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यानी जैसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, कि कोई रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस पार होने के बाद सपोर्ट बनता है, सेकंड टाइम कभी कभी बनता है, थर्ड टाइम ब्रेक होता है, वैसे ही ईएमए भी काम करते हैं, हमेशा ईएमए वैसे ही काम करते हैं। और 5 इंपॉर्टेंट ईएमए है। एक 20 है, उसके ऊपर 10 है, 50 है, 100 है, और 200 है। अभी यही क्यों है, क्योंकि यूनिवर्सली यूज होते हैं, और यूनिवर्सली यूज होते हैं क्योंकि ये चलते हैं, चलते हैं क्योंकि यूज होते हैं, तो इट्स अ गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन।
लोग यूज करते हैं इसके लिए चलते हैं, और चलते हैं इसके लिए लोग यूज करते हैं। ओके। और जितने भी लोगों के पास अल्गोज है, एआई है, वो सारे डेमा को यूज करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में, इसीलिए अल्गोज चलते हैं या ईएमए चलते हैं। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अभी 200 ईएमए ये सब निकाल देता हूँ। ठीक है। 200 ईएमए है ये। ठीक है। अभी ये 200 ईएमए जो है, इट इज सपोज टू बी द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ईएमए, सबसे बड़ा ईएमए होता है। इन्वेस्टर के लिए वीकली में, अच्छे से समझो, इन्वेस्टर के लिए वीकली में अगर ये नीचे चला गया, इंडिया में आज तक वो दो ही बार गया, 2008 में गया और यहाँ पे गया कोरोना में। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया टाइम है। इन्वेस्टर के लिए ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया टाइम तभी होता है जब देर इज अ ब्लड ऑन रोड। बट ये बहुत रेयरली आएगा, इंडिया जैसे मार्केट में ये बहुत रेयरली आएगा। हम इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग के हिसाब से अभी बुल मार्केट में ही है। दिस इज अ बुल मार्केट, इसके ऊपर बुल मार्केट, इसके नीचे बेयर मार्केट। मगर ट्रेडर के लिए, एक मिड टर्म ट्रेडर के लिए, हम एक बेयर मार्केट में है, और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 1 आवर में आप देखोगे बहुत टाइम से हम खराब मार्केट में है। शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहोगे तो आपको आवरली में देखना है, और एक मिड टर्म ट्रेडर रहोगे पोजिशनल स्विंग, तो आपको डेली में देखना है। एक बार मार्केट इससे नीचे आ गया, आपको स्विंग का ट्रेड मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। शॉर्ट ट्रेड ट्रेड बहुत ज्यादा मिल रहे हैं बहुत टाइम से, राइट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट जब इसके ऊपर आता है, 200 डेमा के ऊपर डेली में आया, तो यहां पे अगर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां से पहली बार आने के बाद रिवर्सल बनता है, 85% चांस, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, रिटेस्ट है, तो ये रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के होते हैं। सेम वे, सेम वे। सी, सो हर एक ईएमए, हर एक टाइम फ्रेम पे एक अपने आप में एक सपोर्ट। देखो यहाँ पे अभी इलेक्शन के दिन, इलेक्शन रिजल्ट का दिन नहीं है, इलेक्शन रिजल्ट का दिन है। इलेक्शन रिजल्ट के दिन मार्केट इतना गिरा, बट वो कहां पे रुका? एग्जैक्टली 200 डेमा पे रुका। ये पावर होती है, ये पावर। यहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर खड़े हैं। अभी इस वक्त मार्केट की परिस्थिति, हालत ये है कि यहाँ पे देखो एक बार बाउंस हुआ, वापस कोशिश हुई, बट अभी ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, 200 डेमा के भी नीचे आया हुआ है। तो मार्केट इज इन रियल 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 पेन। वैसे आप 100 का भी रिलेशन अगर देखोगे, इफ यू चेक 100, 100 भी देखो, यहाँ पे 100 ब्रेकआउट हुआ, यहां से रिवर्सल, दूर से ही गया, दूर से गया, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे लोगों ने जम मारा। नेक्स्ट टाइम एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यहां से रिवर्सल। और हम ये ट्रैक भी है, तभी हम लाइव मार्केट कमेंट्री में ट्रैक भी किया था ये। उसके बाद में ये तो 200 से आया है वापस, 200 से वापस आया, वापस यहाँ पे रुकने की कोशिश, नाकामयाब, रिटेस्ट, फॉल, यहाँ पे आके नीचे, वापस ऊपर जाके रिटेस्ट। तो जो ईएमए एमए होते हैं ना, वो काफी, अभी यहाँ पे वापस देखो नीचे आने के बाद, यहाँ पे एक कोशिश, नीचे आने के बाद रिटेस्ट एंड फेल। तो एमए ईएमए जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। कोई भी एमए ईएमए होगा, कोई भी टाइम फ्रेम, सो यू हैव टू गिव देम वेरी मच इंपॉर्टेंस। नाउ ये भी आपको समझना है कि ईएमए का मतलब आपको वैसे पता होगा, पर फिर भी, कि 200 ईएमए को मार्केट टच करके आ रहा है,
इसका मतलब मार्केट में रिट्रेसमेंट बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत ही स्लोली ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट 50 EMA को टच करके आ रहा है तो मार्केट मीडियम स्पीड से ऊपर जा रहा है। 20 EMA को टच करके आ रहा है, इसका मतलब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। 10 EMA को टच करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट बहुत तेजी में है। वैसे ही गिरते वक्त 10 के नीचे है मार्केट, इसका मतलब बहुत ही खराब है। इसके ऊपर 20, इसके ऊपर 50, अगर ऐसे है तो मार्केट बहुत खराब है। तो इसीलिए हम सिलेक्शन में क्या करते हैं, वी वांट टू सिलेक्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन डेली एंड वीक स्टॉक्स इन डेली। अगर हम एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे की बात करें, क्योंकि अभी स्विंग में तो ट्रेड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास स्कैनर है, वी हैव स्कैनर्स, जो आपको मैं आपके ग्रुप में भी है। तो हम स्कैनर में जाएंगे एंड वी हैव स्कैनर्स, जो हम यहाँ पे स्कैनर रन कर सकते हैं। अभी स्कैनर कैसे रन करना है, ये जो लिंक है मैं अभी चैट बॉक्स में भी दे रहा हूँ। ये लिंक को आपको यहाँ पे बस शॉर्ट क्लिक करना है, लिंक को क्लिक करना है और शॉर्ट करना है। कोई सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं होती है, फ्री होता है। आप ये शॉर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जितना हो सके, अभी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलना मुश्किल है, पर फिर भी 10-20 के हिसाब से कुछ स्टॉक आएंगे। वो सारे स्टॉक्स आप यहाँ पे आपके अप ट्रेंडिंग के स्टॉक्स के लिस्ट में डाल दोगे, और फिर आपका 10 और 20 ए में डाल दोगे, 10 और 20 ए में डाल दोगे। और 20 ए में को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, एंड देन यू विल ट्राई टू, अभी मैंने ये सिलेक्ट किया था, राइट, मैंने आज ये सिलेक्ट किया था। अभी ये ट्रेड मुझे आता, अगर ये ऊपर जाता, छोटी कैंडल है ना, छोटी कैंडल है, इसका मतलब कंसोलिडेशन। तीन मेजर सिलेक्शन, एक तो 20 और 10 के ऊपर चाहिए, पहला रूल, प्लस 50, 100 और 200 नीचे चाहिए, यानी यहां नहीं चाहिए 50, 100, 200, ये नीचे चाहिए। दूसरा रूल नोट करो, मार्केट शुड बी अबाउट 20, अबाउट 10, ये मैंने कल सिलेक्ट किया था, राइट। और 50, 100, 200 नीचे चाहिए, बीच में नहीं चाहिए ऊपर जाता हो। अभी अगर मार्केट का कैंडल छोटा, जैसे ये देखो, ये छोटा कैंडल है, तो जब छोटा कैंडल होता है ना, तो मार्केट हो सकता है कि दूसरे दिन भागेगा। अभी आज उल्टा भागा, तो हमारा कोई संबंध नहीं है इसके साथ। वी डोंट केयर, हमें उसमें शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए अलग लिस्ट है हमारे पास, तो हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे अटक सकता है, डेमा पे रिस्की होता है। वी विल नॉट गो इन दैट। जैसे देखो यहाँ पे ये मार्केट गिरा बट यहाँ पे अटक गया, ये मार्केट गिरा बट यहाँ पे अटक गया, तो ये अटकने के चांसेस होते हैं। ये मार्केट गिरा बट यहाँ पे अटक गया, तो हम ये रिस्क नहीं लेते। हम ये डायरेक्शन में ट्रेड आता तो ही लेते, ऊपर की डायरेक्शन। ओके, तो आपने ये मणप्पुरम को लिया। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, ये 10 है, ये 20 है। तो आप चाहते हो कि कोई ग्रीन कैंडल, ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ओके, ये 10 है, ये 20 है, कोई ग्रीन कैंडल ऊपर आ रही है तेजी से, जैसे अभी ये ब्रेक करके आ रही है, दूसरे दिन बड़ा आ रहा है ट्रेड, या छोटा कैंडल आ रहा है, या एंगल्फिंग स्ट्रक्चर। देखो ऐसे, ये 20 के ऊपर जोर से आया, उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड आया, रेड को ग्रीन ने खाया, उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड आया। तो ये तीनों चीजें आपको देखनी है, तीनों में से कुछ भी है तो बहुत खुशी की बात है। रेड को ग्रीन खा रहा है, अच्छी बात है। अगर नीचे से ऊपर आ रहा है, अच्छी बात है। और छोटा कैंडल है, अच्छी बात है। इसमें दोनों अच्छी बात थी, तो ये बहुत बढ़िया चला। हमेशा चलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्शन है, बट आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो आपने मुथुट मणिपुरम सिलेक्ट किया था कल, ये भी सिलेक्ट किया था कल, ये भी सिलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल थी, दूसरे दिन मार्केट बड़ा चला, उसके बाद एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद बहुत चला। अवंती फीड ये भी सिलेक्ट किया। अभी आज पूरा मार्केट, अभी लॉन्ग साइड में कोई ट्रेड नहीं आया आज, ठीक है ना, ये भी सिलेक्ट किया।
ये भी सिलेक्ट किया आपने, ये सारे स्टॉक्स लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट किए, ट्रेड तो कोई आया नहीं, दैट इज फेयर इनफ, कल का सिलेक्शन कल देख लेंगे। वैसे ही आप शॉर्ट साइड का भी सिलेक्शन किया आपने। शॉर्ट साइड का सिलेक्शन कैसे करोगे, ये आपका स्कैनर, ये स्कैनर पे क्लिक करोगे, आप वॉल्यूम को सॉर्ट करोगे, और ये आपको सारे खतरनाक गिरते गिरने वाले स्टॉक्स आएंगे। ओके, एक से एक खतरनाक गिरने वाले स्टॉक, सब मार्केट ही खराब है, तो भयंकर गिरने वाले जैसे वाटरफॉल की तरह गिर रहे हैं ये स्टॉक्स। बट अभी सिलेक्शन है ना, इसमें सिलेक्शन बहुत आएगा, तो इसमें आप वही पॉइंट्स चेक करने की कोशिश कर रहे हो जो मैंने आपको सिखाया। ओके, तो अभी ये 4 ट्रेड में दिखाऊंगा आपको, उसमें से एक स्टॉप लॉस भी है, दैट इज ओके, दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, दैट डज नॉट मैटर, बट मैं आपको चार सिलेक्शन चार सिलेक्शन अभी दिखा रहा हूं। एंजल फिन कैंडल के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, एंगलफिंग कैंडल क्या होता है, ग्रीन को रेड ने खाया ना, ग्रीन को रेड ने खाया तो ये निगेटिव एंगलफिंग हो गया। अगर कोई रेड को ग्रीन खा रहा है तो पॉजिटिव एंगलफिंग हो गया। तो पटेल जी, आपको अभी आप अभी शॉर्ट साइड के देख रहे हो ना, अभी आप वीक स्टॉक देख रहे हो, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट। मैंने आपको अभी अभी सिखाया है ना कि अगर आप तीन चीजें देखोगे, देखो, एक तो 20 के ऊपर आया स्ट्रांगली, जैसे देखो यहाँ पे 20 के ऊपर आया स्ट्रांगली और बड़ा गिरा। दूसरा, ग्रीन को रेड ने खाया, देखो ग्रीन को रेड ने खाने के बाद यहां तक आया मार्केट, यहाँ पे भी ग्रीन को रेड ने खाया, मार्केट नीचे आया। समझ में आया। लॉन्ग के लिए आप देखोगे कि डेली में ये 10 थोड़ा बहुत एंगल होना चाहिए, 10 EM है, 20 EM, और ये जो एरिया है, ये एरिया में आप तीन चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तो कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, या तो कोई रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा रहा है, या तो कोई छोटा कैंडल, फिर मल्टीपल कैंडल रहेंगे, मल्टीपल वीक रहेंगे तो और अच्छा, ये तीनों चीजें इसमें से कोई भी चीज आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे आप 10 EM में, हाँ हैमर भी चलेगा, बट हैमर इज अ सिंगल कैंडल ना, हैमर इज अ सिंगल कैंडल, ये हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हैमर इज ओके, बट हैमर से ज्यादा ये बेहतर रहेगा। हैमर इज ऑल्सो ओके, बट ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हैमर इज ऑल्सो नॉट बैड। ओके, ये 10 EM है, 20 EM है, ये आपका एरिया रहेगा। ये एरिया में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट कैन बी रेड कैंडल ऑल्सो, दिस कैन बी रेड ऑल्सो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बड़ा वाला रेड कैंडल और छोटा वाला ग्रीन या रेड कैंडल, या ग्रीन को रेड ने खाया। ठीक है, क्लियर है सिलेक्शन, ये तीनों में से कोई भी चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बेहतर सिलेक्शन होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको बताया था कि बाकी सारे ईएमए नीचे होने चाहिए, बाकी सारे ईएमए ना 50, 100, 200 नीचे होने चाहिए, 50, 100, 200 ऊपर होने चाहिए, यहाँ पे बीच में नहीं आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरा स्टार जरा डेंजर हो गया। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सारे ये में ये डेमा ऊपर होना चाहिए, सारे डेमा नीचे होना चाहिए। ओके, उसके बाद में आईओसी, अभी ये क्यों किया, समझा आपको ये क्यों लिया, ये एरिया में ग्रीन को रेड खा रहा है, इसके लिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एरिया में। ओके, अभी ये एरिया में, अभी ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, यानी एंगल्फिंग में भी थोड़ा एडवांस टाइप होता है। ओके, एंगल्फिंग में भी क्या होता है,
कि ये आपका रेड है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एंगल्फिंग। ये 3 दिन हुआ, अभी इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये सारे अभी भी एंगल्फिंग। इसका जब टॉप क्लियर हो गया ना, इसको भी एंगल्फिंग ही कहेंगे। बट ये सिंगल कैंडल एंगल्फिंग है, ये मल्टी कैंडल एंगल्फिंग है, ये थोड़ा सा एडवांस है। अभी ये ग्रीन है, तो ये जब इसके नीचे क्लोज होगा, इसके नीचे जब क्लोज होगा तो ये एंगल्फिंग बन गया, तीनों दिन मिलके बन गया। बट ये इसका लो टूट गया ग्रीन का, ठीक है। इसके लिए ये सिलेक्ट किया था। ये जो ग्रीन का क्लोज था, ये क्लोज इसके नीचे क्लोज हुआ, प्लस कैंडल ऊपर से नीचे 20 के नीचे जोर से क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज बिलो 20, प्लस इसमें 50, 100, 200 ऊपर है, जो हमें चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजें परफेक्ट थी, इसके लिए ये सिलेक्शन हुआ। पावर ग्रिड सिलेक्शन क्यों हुआ? जो स्वप्निल जी ने सही कहा था कि वहां पे अगर हैमर है तो बढ़िया चीज है, और यहाँ पे अगर उल्टा हैमर है तो बढ़िया चीज है। हैमर में क्या होता है या उल्टे हैमर में क्या होता है, मुझे वो पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच टू स्वप्निल जी फॉर दैट। ये पॉइंट थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे अगर हैमर या उल्टा हैमर है, इसका मतलब क्या, छोटी बॉडी है ना, बेसिकली छोटी बॉडी है। यस, छोटी बॉडी है। तो ये एक शार्प रिजेक्शन है 20 से, वेरी गुड पॉइंट। 20 से शार्प रिजेक्शन है, 20 से नीचे क्लोज हुआ डायरेक्टली, 10 से नीचे क्लोज हुआ, ओके। और इसीलिए ये इंटरेस्टिंग था। हुडको, हुडको इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज जस्ट छोटी बॉडी, छोटी बॉडी के लिए इंटरेस्टिंग था, ओके। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एंगल्फिंग हो चुका है, यहाँ पे एंगल्फिंग का काम हो चुका है, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि ये नीचे जा सकता है। तो ये रीजन थे, बाकी भी सिलेक्शन थे। देखो ये छोटी कैंडल है, इसके लिए सिलेक्ट किया था, बट यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया, ये ऊपर चला गया, समझ है ना। छोटी कैंडल्स, छोटी कैंडल्स है, इसके लिए इसको सिलेक्ट किया था। एसबीआई छोटी कैंडल से इसके लिए सिलेक्ट किया था। एससीआई, देखो एससीआई, अभी मैं एससीआई में कोई ट्रेड नहीं लिया, बट मैं बता रहा हूं आपको कि ग्रीन को रेड ने खत्म किया, ग्रीन को रेड ने खत्म किया, तो आपको ये ट्रेड आया, ठीक है। इसके लिए नीचे गिरा जोर से, यहाँ पे छोटी कैंडल थी, ये बड़ी कैंडल बनी, तो एक तरह से एंगल्फिंग है, एक छोट थोड़ा बहुत चला है, ठीक है। यहाँ पे भी छोटी कैंडल है, इसके लिए आपने सिलेक्ट किया। तो एक इन जनरल सिलेक्शन था। मे बी आई विल नॉट से दिस इज अ ग्रेट सिलेक्शन, ओके। मे बी ये एक एंगल्फिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से खाया, इसके लिए सिलेक्शन था, बट इट इज ओके। यहाँ पे तो मार्केट बहुत ही बेकार गिरा है, तो ये छोटी कैंडल है, बहुत ही बेकार गिरा है। स्विंग कहाँ से करोगे सर? शॉर्ट साइड में स्विंग कहाँ से करोगे? ये इंट्राडे का सिलेक्शन है ना, इंट्राडे, इंट्राडे या शॉर्ट का सिलेक्शन है ना, स्कैल्पिंग का। शॉर्ट साइड में स्विंग कहाँ से करोगे? हाँ, आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो अलग चीज है, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो अलग चीज है। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टॉप लॉस लग गया। अभी यहाँ पे मैं आपको, ओके यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 मिनट में ट्रेड, सीटीसी का ट्रेड था, बाकी तीनों विनर है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे ये आई थिंक ये ग्रीन का जो लो है, यहाँ पे जैसे एंट्री किया और फिक्स स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया, तो ये स्टॉप लॉस लगा था, ओके। बाकी सारे विनर थे। ये बॉक्स था ना, यहाँ पे एक बॉक्स था, अभी मैं ये सिस्टम के बारे में आई विल गो इन दैट। मैं 2 मिनट में बात करता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो लोगों को पता है, ठीक है ना।
तो ये आपका सीटीसी का एक ट्रेड था जहां पे ग्रीन को रेड ने खाया। ये ग्रीन को रेड ने खाया 10 ईएमए के नीचे, 10 को टच किया हुआ है, तो ये आपकी एंट्री थी। और ये आपका बड़ा वाला टारगेट है। ओके, 3 to 1 का टारगेट है पावर ग्रिड का। ओके, मैंने निकाल दिया, ये ग्रीन को रेड ने खाया तो एंट्री थी, और ये भी बड़ा वाला टारगेट है, और हुडको का भी बड़ा वाला टारगेट है। ग्रीन को रेड ने खाने के बाद आपकी एंट्री है। एनीवेज, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट सीटीसी टुडे, वी विल नॉट टॉक अबाउट सीटीसी। हम अभी नॉर्मल सिस्टम की, नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल ट्रेडिंग। इट कैन हैपन, दैट कैन हैपन। तो अभी नॉर्मल ट्रेडिंग की अगर आप बात करोगे, आपने सिलेक्शन कर दिया, ठीक है ना, आपने सिलेक्शन कर दिया, तो आप शॉर्ट साइड में लो मार्क करोगे। क्या करोगे? लो मार्क करोगे, लो मार्क करोगे। अभी यहां पे अगर आपके पास डायनेमिक लेवल नहीं है, नहीं तो भी बच गए, यहाँ पे क्लोज ही नहीं हुआ इसके लिए बच गए, ठीक है ना, क्लोज ही नहीं हुआ इसके लिए बच गए। जो लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता यानी ट्रेडिंग, वो जो यहाँ पे जंप मार के आउट हो जाएंगे। तो बाकी जगह पे आप लो मार्क करोगे, राइट, आप लो मार्क करोगे ना, आपने वीक स्टॉक सिलेक्ट किया है तो आप लो मार्क करोगे। अभी ये जो है, ये आपका वैल्यू एरिया है। वैल्यू एरिया क्या होता है? जहां पे दो विक्स बहुत नजदीक नजदीक है, तो ये आपका वैल्यू एरिया हो गया। तो अभी देखो ना, इतना सिंपल ट्रेडिंग, इसमें आपको कोई डायनेमिक लेवल की भी जरूरत नहीं। ये कैंडल डायरेक्टली नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, अभी डायनेमिक लेवल मारोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपका ये काफी दूर चला जाता है एंट्री। तो ये आपकी एंट्री यहाँ पे आ जाती है। पर इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर एंट्री इतनी दूर चली जाती है और फिर भी अगर आपको ट्रेड लेना है और आपके पास डायनेमिक लेवल का नॉलेज है तो ठीक है, ये सीटीसी का नॉलेज है तो ठीक है, आपको स्टॉप लॉस ये फेल कैंडल के ऊपर लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं फेल्योर कैंडल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेल्योर कैंडल, क्योंकि ये अलग कलर की है ना, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये रेड है। ये इस बॉडी के 50% से भी नीचे रह गई, तो ये फेल्योर कैंडल है। तो स्टॉप लॉस इसके नीचे ऊपर रख सकते हो आप, और इसके नीचे आप एंट्री ले सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, आप एक 15-20 दिन यहाँ पे हो, एक महीना यहाँ पे हो, तो यू नो दैट कि ये 10 और 20 जो है, ये आपके बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहे हैं। ये ऊपर तो आया, बट उसके अगले बॉडीगार्ड को पार नहीं कर पाया, 50 को। तो ये डायरेक्टली नीचे गिर गया। आप 2 मिनट में देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझेगा आपको डिटेल में। देखो, ये यहाँ पे वो बॉडीगार्ड ने उसको रोका, नीचे डाला, वापस रोका, नीचे डाला, यहाँ पे उसने पार किया। तो यहाँ पे आप अगर सामने हो मार्केट के, एग्जिट भी कर सकते हो, और आपने ऑलरेडी अच्छा खासा कमा दिया। ओके, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 2 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे नहीं करोगे, यहाँ पे ट्रेड करोगे ग्रीन को रेड ने खाने के बाद। तो वो अलग है, सीटीसी की बात नहीं करता हूं मैं अभी, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि कल का जो लो था ना, वो आपका रेजिस्टेंस बन गया। कल का जो सपोर्ट था, कल का सपोर्ट आज का रेजिस्टेंस बन गया बेसिकली। यूनियन बैंक की अगर आप बात करोगे, तो यूनियन बैंक में भी मोर और लेस वही हुआ है, बट ट्रेड ज्यादा नहीं गया दूर, इट हैज नॉट ट्रेवल दैट मच। यहाँ से मार्केट गिरा वापस। अभी यहाँ पे रिवॉर्ड रिस्क बहुत खराब मिलता है आपको। सेकंड टाइम जब आया था, रिवॉर्ड रिस्क अच्छा मिला आपको। ये डायनेमिक लेवल भी है, कितना खूबसूरत डायनेमिक लेवल है ये, राइट। जो लोग डायनेमिक लेवल जानते हैं, ये कैंडल का लो यहाँ से गिरा। एनीवे, डायनेमिक लेवल यू विल लर्न, बट ये लेवल से आप रिवर्सल लोगे। बिकॉज क्यों ले रहे हो? क्योंकि स्टॉक वीक है। जो भी लोग नए हैं, नकुल जी, रेड्डी जी, स्टॉक वीक है, देवी प्रसाद जी, तो ये सपोर्ट है। तो मार्केट सेल ऑन राइज हो रहा है, यानी मार्केट आपका सपोर्ट का रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। सपोर्ट बनाएगा रेजिस्टेंस, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे तो आप इतना, आपका अभी इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हो तो आपका रूल क्या होना चाहिए?
कि ये अगर लेवल है, आपके पास लेवल क्या है, कल का लो, तो आप चाहते हो कि लो के नीचे लो आए, यानी लो जो रेड कैंडल क्लोज हो उसके नीचे और एक क्लोज आए, और ये बहुत दूर ना हो, ये लेवल से बहुत दूर ना हो। तो यहाँ पे बहुत दूर है, यहाँ पे भी शायद दूर है, डिपेंड करेगा, टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे दूर है, बट यहाँ पे आपको अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पे बहुत दूर है, बट यहाँ पे अच्छा मौका मिलेगा। अभी मार्केट यहाँ से क्यों आया था वापस? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस शायद लो ये है, मैंने लो शायद परफेक्ट नहीं मारा, नहीं है, लो ही ये है एक्चुअली, लो मैंने सही नहीं मारा था, तो माय मिस्टेक। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, और इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस रख सकते हो। ओके, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ये इसमें आप डायनेमिक लेवल वगैरह अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, इसके लिए डायनेमिक लेवल या ऐसी सारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये तीनों ट्रेड आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल स्टाइल से। ये अडानी का तो स्टॉप लॉस है, राइट? अडानी वाले का तो स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे आपका अगेन कल का जो अ, कल का जो हाई था, कल का जो लो था, वो आपका आज का रेजिस्टेंस बना, कल का सपोर्ट आज का रेजिस्टेंस बना, और आपको, आप यहाँ पे चाहिए तो एंटर कर सकते हो विद क्लोजिंग स्टॉप लॉस नॉर्मल सिस्टम से। ओके, ये क्लोज होने के बाद आप एंटर करोगे अगली कैंडल के स्टार्ट। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ही एक बेसिक सिस्टम में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 से ज्यादा नहीं रख सकोगे आप। पहली कैंडल जनरली बड़ी होगी, फर्स्ट कैंडल विल बी जनरली बिग, कि पहली कैंडल में सारे बड़े लोग ट्रेड लेते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। तो या तो फिर आप कोई कंसोलिडेशन के बाद में ट्रेड कर सकते हो, यू कैन वेट फॉर सम कंसोलिडेशन एंड देन यू कैन ट्रेड। इसमें जब मार्केट, अभी इसमें एक पॉइंट बोलता हूँ आपको, इसमें क्या होता है ना, अगर कैंडल बहुत दूर जा रहा है ना, तो कभी कभी आपको, अभी अभी 10-20 अगर आपको पता है ना, तो आप 10-20 से ट्रेड ले लोगे। आपको दिख रहा है कि ये 20 डेमा से रिवर्सल हो रहा है, तो ग्रीन को रेड खाया, तो आपने ट्रेड ले लिया, ये तो बेस्ट मेथड है एक्चुअली, दिस इज बेस्ट एक्चुअली। आपको क्लियर कट बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। मगर देर इज अनदर वे पीपल कैन ट्रेड, कि लोग क्या करते हैं ना, ये आप बाद में सीखोगे, लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मारते, काउंटर ट्रेंड लाइन, काउंटर ट्रेंड लाइन टूट गया ट्रेड लेंगे, काउंटर ट्रेंड लाइन टूट गया ट्रेड लेंगे, काउंटर ट्रेंड लाइन टूट गया ट्रेड लेंगे, इस तरह से भी ट्रेड करते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप अगर ईएमए यूज कर रहे हो तो बेहतर रहेगा, आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी मार्केट में, कि वो मार्केट का कौन सा ईएमए से बिहेव कर रहा है। और अभी यहाँ पे देखो तो आप 10 ईएमए से बिहेव कर रहा है, राइट? यहाँ पे 10 ईएमए को ही रिस्पेक्ट कर रहा है, और पर ये केस में वो 20 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मार्केट का फोर्स कितना है, तो आप वो हिसाब से, ये 20 ईएमए से अभी दूर जा रहा है, जोर से ऊपर आ रहा है, तो आप यहाँ पे ही निकल सकते हो। तो ये आपको मैंने अभी आज पहला ही सेशन था, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया मैं, एक 10 मिनट के बाद हम एलओसी की बात करेंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया, कि एक तो आप बहुत सिंपल तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, आप सिलेक्शन कर सकते हो, सिलेक्शन करने के बाद लॉन्ग साइड, अगर आपको कल का हाई ब्रेक होता है तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे में, कल का लो ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे में, हम इंट्राडे की बात की हमने। और विप्रो का कोई, रीना जी बोल रही थी विप्रो, तो विप्रो आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं, विप्रो में देख लेता हूँ मैं।
विप्रो में आपने कुछ बात की थी। ओके, विप्रो बेसिकली मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, उसका रीजन है कि ये 1020 से बहुत दूर है, राइट रीना जी? ये 1020 से दूर है बहुत। देखो अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद एक ट्रेंड आया, एक दिन चला मार्केट, बट ये अभी बहुत दूर है 1020 से। तो ये बेसिकली फेडिंग हो रहा है, फेडिंग जैसा ट्रेड हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे तो मैं कोई सिलेक्शन नहीं किया था, राइट? सिलेक्शन में नहीं यानी चांसेस वैसे भी आज के दिन ट्रेड आने के कहाँ थे यहाँ। विप्रो के बारे में क्या पूछना था आपको रीना जी? मैं अनम्यूट करता हूँ, आपको चाहिए। विप्रो के बारे में कुछ कहना था आपको? हेलो, हेलो रीना जी, हेलो। क्या आवाज नहीं आ रही है मुझे? ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एनी इफ यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग यू कैन आस्क, देन वी विल 10 मिनट का ब्रेक लेने हाँ के सर, बाद हम। अभी तो कुछ नहीं आ बोलिए। रहा है। तो शॉर्ट साइड पे कुछ ले सकते हैं क्या इंटरडे में? सॉरी, तो अभी तो स्विंग में कुछ नहीं आ रहा है स्टॉक, तो शॉर्ट साइड में स्विंग कुछ में ले अभी सकते कुछ हैं। नहीं आ रहा है, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली तो हम अंडरस्टैंड। नेट को क्या शॉर्ट साइड में ले सकते हैं क्या इंटरडे में कुछ शॉर्ट कर साइड सकते में हैं? 1 घंटे में कैसे है ना, स्विंग में नहीं ले सकते ना आप, कैश मार्केट नहीं में आप सर, ये शॉर्ट नहीं कर इंटरडे में बोल सकते। रहा हूँ सर। इंटरडे में बोल रहा हूँ, 5 मिनट या 15 मिनट जैसा। इंट्राडे में बोल रहे हो? सर स्विंग में शॉर्ट जाने की परमिशन नहीं होती है सर, आपको उधर पेनल्टी लगेगी ना। स्विंग में शॉर्ट नहीं कर सकते आप, रात को माइनस पोजीशन नहीं रख सकते, आपको इंट्राडे में करना पड़ेगा ना। सर इसे तो बोल रहा हूँ, तो नया लोग क्या इंटरडे में कर सकते हैं शॉर्ट साइड में? सॉरी, करना बेहतर रहेगा क्या, बाद में करेंगे? ये समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। हेलो नीलेश सर। हाँ, सर एक सवाल है आपसे। नहीं उन्होंने क्या पूछा आपको समझा? सर वो नहीं, बता रहे हैं कि इंट्राडे में शार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ वो पूछ रहे हैं कि इंट्राडे कर सकते हैं क्या, शॉर्ट सेल हाँ, कर इंट्राडे सकते हैं क्या शॉर्ट कर इंट्राडे। सकते हो ना आप, इंट्राडे में शॉर्ट करो आप, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी है। 15 मिनट बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में शॉर्ट करो। साइकिल करो ना, इंट्राडे की साइकिल करो, कोई इशू नहीं। सर बोलिए। सर मैंने ना कल के लिए सिलेक्शन किया है। आई एम नॉट आस्किंग एनी ट्रेड, आई बट आई अंडरस्टैंड। जस्ट वांट टू नो इफ माय सिलेक्शन प्रोसेस इज राइट। सर मैंने शॉर्ट सेल के लिए लिया सेलेक्ट किया है सर। एक है महाबैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, मैं देख लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए आपने जो क्वेश्चन पूछा ना सर, चार्जेस का, तो आप क्या करो, बहुत सिंपल है। जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर डालो, ओके, और आप इसमें जो भी है, जैसे अभी एसबीआई का आप 780 में 700 रुपये में ले रहे हो सपोज, और 720 में बेच रहे हो या 710 में बेच रहे हो, और आप 10 क्वांटिटी बेच रहे हो, ओके, इंट्राडे, इंट्राडे या स्विंग। तो इंट्राडे में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्जेस आ जाए। ब्रोकरेज तो आप 20 रुपये पकड़ो, अभी आप इतनी, मैं बहुत छोटी क्वांटिटी पकड़ रहा हूँ, तो ब्रोकरेज आप 20 रुपये पकड़ो। बाकी के चार्जेस जैसे आप यहाँ पे 50 पकड़ो चलो, तो ब्रोकरेज कितना भी होगा वो 20 रुपया ही होगा, वो उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ज्यादा क्यों जा रहा है ब्रोकरेज, ये ज्यादा क्यों दिखा रहा है इंट्राडे में? ब्रोकरेज बढ़ा दिया क्या? जीरोधा में ब्रोकरेज चेंज कर दिया क्या? अभी बराबर है। तो ब्रोकरेज तो इतना ही जाएगा, बाकी के चार्जेस ये है सर आपके, ठीक है ना? ये बाकी के आपके, अभी जैसे आप, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, मैं आप उनका सवाल खत्म कर देता हूँ। जैसे कि आप 700 × 100, ओके, सो आप 70,000 का ट्रेड ले रहे हो, ओके, 70,000 रुपीज का ट्रेड ले रहे हो।
तो लगभग आपका 25-30 हजार का कैपिटल है ऐसा पकड़ता हूँ, तो 30 हजार का कैपिटल होगा तो आप 1% की रिस्क से ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में, तो 70 हजार रुपये जनरली आपका लीवरेज के साथ जाता है। तो आपका ये आपके चार्जेस है, ये आपके तीन तीन चार चार्जेस है। तो बेसिकली आपका जो टोटल 72 रुपीज है, इसमें से 48 रुपीज जो है वो ब्रोकरेज है, और 24 रुपया जो है वो गवर्नमेंट चार्जेस है। ठीक है, 24 रुपया गवर्नमेंट चार्जेस है। तो 10 हजार कैपिटल है तो आप पकड़ो कि 8-10 रुपया जाएगा। 10 हजार कैपिटल है तो 10 रुपया पर ट्रेड जाएगा चार्जेस में, ब्रोकरेज छोड़ के, ऐसा पकड़ो आप। ठीक है, प्रेमदास जी, प्रेम नंदा जी, आई एम सॉरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ सर, महाबैंक लिया है सर। उसका सिलेक्शन का कारण सर, वो अभी जस्ट रिजेक्ट, आज का दिन में 20 से शार्प रिजेक्शन आया है, और वो LIP के नीचे ट्रैप हुआ है सर। ओके, एंगल्फिंग बना है तो वो, ओके यू कैन से दैट। कल ही एक्चुअली मैंने वो ऑलरेडी निगेटिव ही था, यानी कल भी आप देखोगे तो ग्रीन को रेड ने खाया था, बट ये कि ऊपर तक 20 में, और वो रिजेक्ट होके काफी क्लोज नीचे क्लोज हुआ है। तो सिलेक्शन तो ठीक ही है। और ये नाउ अगेन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू यूज दिस लेवल्स और एनीथिंग, बिकॉज ये जस्ट एक जनरल, बट ये एक LIP है ना, तो जी ये सर। आपका रेजिस्टेंस बन सकती है, क्योंकि ये क्लियर कट एक बड़ी LIP है ना, तो जी ये सर, इसके नीचे अगर है तो ये रेजिस्टेंस बन सकती है। अंडरस्टूड सर। तो सिलेक्शन तो ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें। सी, सर मार्केट एक बार नीचे आया ना, कई बार लंबा भी जाता है, देखो कि कहाँ कहाँ तक गया वो, बहुत लंबा भी जाता है। बस आप इतना ही है कि और एक कैंडल यहाँ पे बन गया ना, तो वापस वो चाहे जाए पर हम नहीं लेंगे, हम ऐसा वाला ही लेंगे जो नजदीक है, हमारी अंडरस्टूड, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अंडरस्टूड सर। सर ये तो शो कर रहा है, बट आफ्टर इनकम एनी इनकम टैक्स विल बी डेबिटेड। इनकम टैक्स तो आपको सर वहां पे बाद में, यहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं जाएगा। इनकम टैक्स तो अगर आप प्रॉफिट कमाते हो सर, तो प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स जाएगा। जब आप IT रिटर्न भरोगे तो एक्स्ट्रा इनकम जो आपका जो सैलरी है, उसके अलावा आपने जो भी इनकम कमाया ट्रेडिंग से, तो अदर इनकम में चला जाएगा, और आपका अगर स्लैब एक्सीड हो रहा है तो वो आपका इनकम होगा। उसके लिए CA के इनकम टैक्स के जो लेक्चर वगैरह सब है मेरे पास, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। पर ये साल भी हम यानी अप्रैल मई में CA को बुलाएंगे और उनसे लेक्चर ले लेंगे, तो वो पूरा आपको गाइड करेंगे, नॉट टू वरी। ओके, यहाँ पे TDS कट नहीं होगा, TDS कुछ कट नहीं होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर आप एक और स्टॉक देख देख सकते हैं। हाँ हाँ, सर DLF। DLF। जी सर। ओके, अभी DLF में ये अगर रेड कैंडल होता तो बेहतर होता, बट ठीक है। ये थोड़ा लंबा नहीं है, थोड़ा दूर गया ना वो लेवल से। ये 20 से अगर आप थोड़ा सा 10 निकाल के देखोगे तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा दूर है। जी सर। ठीक है, सिलेक्शन के हिसाब से ठीक है, बट ये चीज जरा यहाँ पे होती ना, ये थोड़ा, अगर यानी बेसिकली ये अगर 20 होता, जी सर। ये 20 होता तो ये ज्यादा बढ़िया दिखता। देखो यहाँ पे 20 पे जब ये हुआ तो क्या हुआ, जी सर। 20 पे जब एंगल्फिंग बना, 20 पे जब एंगल्फिंग बना, यू कैन सी, यू कैन सी, अंडरस्टूड सर। तो वो ज्यादा बेहतर होता। अंडरस्टूड सर। अगर हमें, इसका मतलब है हम, अगर हमें 20 के पास कुछ मिलेगा तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे इसके ऊपर, इसका मतलब ये खराब नहीं है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अंडरस्टूड सर।
सो मेरा सिलेक्शन में मैं इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो 10 से रिजेक्शन आया है ना सर, और नीचे एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर बना। ये और सिलेक्शन आज तो इतना मार्केट गिरा है तो 20 के पास कोई मिलना मुश्किल ही है, सब 10 के नीचे ही मिलेंगे। और हो सकता है कि ऐसे दिन में होता है कि फिर एक दो दिन मार्केट साइडवेज होने के बाद मार्केट 20 और 10 कैचअप करने लगते हैं। 20 और 10 के एवरेज है ना, अगर मार्केट साइडवेज रहेगा या थोड़ा भी ऊपर जाएगा वो कैचअप करने लगेंगे और फिर वापस गिरेगा, तो दैट इज द प्रोसेस, दैट इज ओके। अंडरस्टूड सर। सिलेक्शन तो ओके, सर 10 से तो रिजेक्शन लिया हुआ है, दैट इज वैलिड। ओके सर। सर लास्ट स्टॉक सर सेल, SAIL, वो भी लिया, वो भी मैंने चेक किया सर। चेक करना पड़ेगा। हम्म LIP रेजिस्टेंस बन सकता है करके मैंने सेलेक्ट किया सर ये भी ठीक ही है। अब ये देखो ना, कल का छोटा कैंडल था और आज काफी गिरा वो। सर ये है डायरेक्टली ना जब एक, आपका, तो जी ये सर। थोड़ा सा ना आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड हो जाएगा। अभी इसमें अगर ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ना, ये लेवल है सपोज, तो यहाँ से इससे रिवर्सल डायनेमिक लेवल के साथ लेने की कोशिश ज्यादा करूंगा। बट ठीक है, सिलेक्शन के हिसाब से ठीक ही है। ये कैंडल बड़ा है, पर वो एक बॉक्स के हिसाब से कैंडल बड़ा है इसमें, यानी इसका मतलब है इसमें अगर आप बॉक्स मारोगे तो ये थोड़ा सा छोटा बॉक्स नहीं बनेगा, राइट। यस सर। बॉक्स थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि कैंडल बड़ा है, इसके लिए छोटा बॉक्स चाहिए। अंडरस्टूड सर। बट ठीक है, सिलेक्शन पहले दो सिलेक्शन इससे बेहतर है क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। अंडरस्टूड सर। चलो फिर मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद, एलओसी के बारे में बात करेंगे, एक आधा घंटा। ओके, 15-20 मिनट के बाद मिलते हैं, 8:20 को मिलते हैं। चलो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी नहीं तो फिर एक साथ बहुत बड़ा हो जाता है एडिटिंग के लिए, तो 15 मिनट में बात करते, 15-20 मिनट में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आई थिंक बाय द रूल नहीं है ट्रेडिंग अलाउड, बट आप एक बार आपने सीए से या किसी लॉयर से बात कर लेना और फिर यू कैन मैनेज दैट ना। आपको अपने नाम पे ही क्यों करना है, यानी आपके घर पे कोई रहेगा वो भी तो कर सकता है। वो देख लेना एक बार वो क्या अलाउड है, एक बार उनसे बात कर लेना। चलो।